अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपने मुताबिक कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअल स्टूडियो एक ऑसम आईडीई है जिसके ऊपर आप काम करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चला सकते हैं। पे सर्च करने के लिए सिंपल आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिख के सर्च करें। जो पहली वेबसाइट आएगी इसको आप ओपन कर लें। तो आप यहाँ से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ का हो, लिनक्स का हो। तो जिसके लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। विंडो 10 और 11 के लिए यहाँ पे ये सेटअप था। थोड़ा सा इसको ये पूछ रहा है कि आप किस जगह पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो जिस जगह पर आप इसको सेव करना चाहते हो वो लोकेशन इसको दें। उसके बाद यहाँ से तो ये इस सॉफ्टवेयर को उधर जाकर सेव कर देगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके इसके इंस्टॉलर को चला देते हैं। इंस्टॉलर एग्जीक्यूट होगा। अभी जितने भी सेटिंग्स मैंने करनी है उनको आपने ध्यान से देखना है। अभी देखिए डू नॉट एक्सेप्ट पे ये नेक्स्ट बटन ऑफ एक्सेप्ट पे ये ऑन हो जाएगा। तमाम सेटिंग्स को आपने गौर से देखना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि सी के अंदर इस फोल्डर में मैं आपकी फ़ाइल को स्टोर करूँगा, लेकिन मैं किसी और फाइल में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और जिस फाइल में मुझे स्टोर करवाना है इसको वो वाली लोकेशन में यहाँ पे सेट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस फोल्डर में इसकी जो फाइल है इसको स्टोर करवाना है। ओके पे क्लिक करूँगा। देखिए अब ये वाली फ़ाइल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इन सारे ऑप्शंस को आपने ऑन कर लेना है। इनके बहुत फ़ायदे होते हैं तो आप इनको ऑन कर लीजिएगा। यहाँ से एक रहता है, इसको ऑन करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं उसके बाद मिलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने चेक किया हुआ। फिनिश पे क्लिक करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल चल जाएगा। पहली बार इसको डाउनलोड करेंगे तो मे भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो रहा हो, तो इसे ओवरवेल्म नहीं होना, बहुत आसान है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उनको समझते हैं। ये वाला बटन है ना, इस एक्सप्लोरर, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अगर ये थीम मैंने अप्लाई की हुई है, अगर आपका इंटरफेस कुछ चेंज आ रहा हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। यहाँ आप जिस फोल्डर के अंदर आप अपने कोडिंग की फाइल्स को सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन करने के लिए यहाँ ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़ करेगा जिस फोल्डर के अंदर आप अपने कोड को स्टोर करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया तो वो देखिए ऑटोमेटिकली फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया और ये इंटरफेस अब आपको नज़र आने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे आप नई फाइल इस फोल्डर के अंदर कोई नई फाइल बनाना चाहते हो तो वो आपने इस प्लस पे बटन पे क्लिक करके एक नई फ़ाइल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई main.py, क्योंकि पाइथन के लिए हम .py एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जब मैंने फ़ाइल का नाम, ये होती है फ़ाइल का नाम, डॉट के बाद हम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन ये बताती है कि जो फ़ाइल है ये किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड है। तो ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकता हूँ पाइथन का। ये जो दूसरा बटन है ये सर्च है कि कोई भी जितनी भी फाइल्स हो या कोई कंटेंट आपने सर्च करना अपने फाइल से तो वो सर्च कर सकते हैं। सोर्स कंट्रोल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। रन एंड डीबग को भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन इसलिए यूज़ की जाती है, नाम से ज़ाहिर एक्सटेंशन यानी जो आपके करंट आईडीई है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए हम डिफरेंट एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। जैसे करंटली मैंने जेलीफिश थीम लगाई हुई है और पाइथन के कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप अलग अलग अपने यूज़ के मुताबिक एक्सटेंशंस को यहाँ पे सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब कुछ कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं। आईडीई, अपने इस आईडीई को आप कैसे अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आप सिंपल सेटिंग्स के ऊपर आ जाओ। अगर आपने थीम्स वगैरह चेंज करने तो यहाँ थीम्स में आए, कलर थीम पर क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको नज़र आ जाएंगी। ऊपर वाली की को आप प्रेस करेंगे ना तो उन थीम्स के रिलेटेड जो लेआउट होता है वो भी आपको दिखने लग जाएगा। जो सा लेआउट आपको सही लग रहा है आप उसी के ऊपर उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली जेलीफिश थोड़ा आईज़ को अपीलिंग लगता है, थोड़ा एंजॉय करने वाला लगता है, तो ये चीज़ मैंने यूज़ की हुई है। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स में आकर आप इसकी सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभी आप बिगिनर हैं तो इतना आपको इधर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप कोडिंग पे तवज्जो दें। लेकिन एक चलो मैं कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे माउस लिखते हैं तो यहाँ पे एक होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट में आपका ऑफ होगा, मैंने ऑन करके रखा हुआ है, बाद मैंने खुद ऑन किया था, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट में ऑफ होगा। अगर इसको आप ऑन करते हैं ज़ूम द फ़ॉन्ट ऑफ द एडिटर तो ये होगा कि जब आप कंट्रोल दबाकर माउस का व्हील मूव करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा। अभी अगर आप कंट्रोल दबाकर प्लस दबाते हैं तो देखिए जूम हो रहा है, कंट्रोल दबाकर माइनस दबाएंगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, बट अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा होगा तो कंट्रोल और व्हील ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम इन हो जाएगा, व्हील नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी कुछ और भी सेटिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पे कमांड पैलेट को ओपन करते हैं तो जैसे मैं एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, डेवलपर भी हूँ, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ तो कोड मेरे स्टूडेंट्स को भी समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे
कमांड पैलेट में आके स्क्रीन लिखें और ये एक बटन आ रहा है डेवलपर के अंदर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, इसको आप ऑन कर दें। एक बार क्लिक करेंगे ना तो ये ऑन हो जाएगा। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना वो स्क्रीन के ऊपर अपेयर होगा, जिससे यूज़र्स को, जैसे देखिए ये नीचे अपेयर हो रहा है, इससे यूज़र्स को देखने में आसानी होगी कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पे आए कि ये अभी देखिए जब मैं इसको यूज़ कर रहा था थोड़ा नीचे इस जगह पर आ रहा था, आप चाहते हैं थोड़ा ऊपर आए, तो आप यहाँ पे सिंपल स्क्रीन लिखकर सर्च करें और नीचे मूव करें थोड़ा सा। आप यहाँ पे एक बटन आ जाएगा स्क्रीन ऑफसेट का, वर्टिकल ऑफसेट। वर्टिकल ऑफसेट से मुराद यही है कि नीचे की तरफ से ये कितना ऊपर है, तो ये भी मैंने 0 दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। मान लो अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल 10 दे दिया और यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ, अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो देखिए 10 पिक्सल थोड़ा ऊपर की तरफ शो हो रहा है, पहले थोड़ा नीचे शो हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आईडीई को अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप HTML और CSS का प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ तरीके, हम यहाँ पे फाइल पर आएँ, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें, यहाँ से रन पे क्लिक करें, स्टार्ट डीबगिंग, और उसके बाद आप क्रोम के ऊपर इसको डीबग कर लें। अभी चूंकि मेरा पाइथन का प्रोग्राम है तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, उसका पाथ कॉपी करें और क्रोम को ओपन करके नई विंडो में जाकर Ctrl+V करके आप एंटर करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका पाइथन का कोड है, जैसे ये मेरा पाइथन का कोड है, तो यहाँ पर मान लो मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल हेलो वर्ड। तो यहाँ पे अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये सिंपल एक आ रहा है। अच्छा, एक इसकी और कुछ सेटिंग है, अगर ये आपका यहाँ पर वो डॉट आ रहा हो ना तो उसका ये मतलब होता है कि ये फाइल सेव नहीं हो रही, तो आपने यहाँ पे फाइल में जाकर इसको ऑटो सेव के ऊपर लगा देना, तो कि हर बार आपको सेव करनी ना पड़े, Ctrl+S ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सेव होती रहे। अब यहाँ पे इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कोड होगा आपका लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट कर देगा आपके टर्मिनल में पाइथन के। जैसे ये देखो अभी हमारा क्या आ रहा है, हेलो वर्ड। अगर आप कोई सिंटैक्स मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, अभी सिंटैक्स मिस्टेक है तो ये भी बता देगा कि आपने सिंटैक्स मिस्टेक कहाँ पर की है। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है लाइन 1 में आपने ये वाली जो बातें लिखी हैं ये हाईलाइट भी कर रही है, ये मिस्टेक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम आईडीई को इंस्टॉल करेंगे, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।